हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टेकिंग पैरामीटर्स एंड एरिया। देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं और लोगों को बहुत टफ लगते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ और मैं आपको बताऊँ जिस मेथड से मैं सॉल्व करूँगा इससे इजी मेथड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को गौर से देखिए। पैरामीटर और एरियाज के जितने क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम मैं यहाँ लेके आया हूँ, उनको सॉल्व करूँगा और आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, माइंड डेट, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ हॉर्स इज टाइड टू द पोस्ट बाय अ रोप इफ द हॉर्स मूव्स along a circular path away keeping in a rope stretched and describe 88 meters when it has traced out 72 degree at the center the length of the rope is। देखिए ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और इसको पूछने के बहुत तरीके हैं। पहले तो स्क्वायर के किनारे किनारे घोड़े बांध दिए गए या सर्किल के बीच में घोड़ा बांध दिया गया, इस तरह का। देखिए पहले तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ये यहाँ घोड़ा बांधा गया है, ठीक है, और घोड़े की रफ्तार कितनी है, रेडियस कितना है जी, वो हमें पता करना है। ठीक है, घोड़े की रस्सी की लेंथ कितनी है वो हमसे यहाँ पूछा गया है। देखिए इस तरह क्वेश्चंस बहुत आते हैं और अगर आप ये वीडियो अगर गौर से देख लेंगे तो आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन वन ऑफ द काइंड है। इसमें पूछता है क्या है, हमेशा एरिया पूछता है। ठीक है, पहले तो एक फॉर्मूला लिखिए आप, एरिया इक्वल टू 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, इस फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं कि एक घोड़ा बांधा गया हो या कुछ भी, अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया उस तरह का। देखिए यहाँ पे ये पूछ लिया गया है और उन्होंने ये दे दिया है। नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, और ये रेडियस आपको दिया गया होता है। देखिए घोड़ा यहाँ पे बांधा गया, उसकी रस्सी इतनी बड़ी है तो वो 72 डिग्री तक जा पा रहा है। ठीक है, 72 डिग्री तक वो चढ़ पा रहा है। ये एरिया वो घासों का चढ़ पा रहा है या जा पा रहा है, जो भी कहना चाहें। ठीक है, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। देखिए होता क्या है, ये होता क्या है, अगर वो चारों तरफ घूम जाए तो 360 घूमेगा, लेकिन वो 72 डिग्री तक ये हमें दिया गया है। तो हमें 72 डिग्री का इतना एरिया निकालना है जो 72 डिग्री कवर करता है। तो पहला थीटा की हमारी जो डिमांड थी वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। एरिया वो 88 मीटर्स है, ये 88 मीटर हो गया। ठीक है, और 2 पाई तो आप जानते ही हैं, आर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। बस इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर कुछ भी आए सिंपल इजी सी फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन रखिए और आप टैकल कर पाओगे। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला रख लेते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, इस फॉर्मूला रख लेते हैं। 88 इक्वल टू 2 पाई कितना है, 22/7 इंटू आर निकालना है हमें और ये हो जाएगा 72/360। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जाएगा 2 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम, तो आपका जो R हो जाएगा वो आ जाएगा 70 मीटर। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगली बार आएगा, टैकल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हॉल इज 3/4 ऑफ द लेंथ। देखिए ये रेक्टेंगल हॉल था, क्या कह रहा है, ब्रेथ, जो ब्रेथ है इसकी, ठीक है, वो 3/4 क्या है, लेंथ के बराबर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, तो L को L रख लीजिए, B की जगह 3/4 रख लीजिए
ठीक है, और एरिया में रेक्टेंगल का दिया हुआ है शायद, इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज, ठीक, 7, 6, 8, ठीक, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 5, 6, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 256 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2, तो एल हो जाएगा 32। पूछा गया हमसे द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 32 आ गई, ब्रेथ निकालने के लिए हम यहाँ पे एल की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास ब्रेथ आ जाएगा 3/4 32, ठीक है, तो ये जाएगा 9 टाइम्स और ये हो जाएगा 27, हाँ 27, कुछ गड़बड़ी कर दी हमने, ओके ये 8 टाइम जाएगा, सॉरी, तो ये 8 है, 24 आएगा, बी 24, ये 24, और डिफरेंस पूछा है एल माइनस बी, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 8 इक्वल टू, सॉरी 24, तो ये आ जाएगा 8। देखिए यहाँ पे हम ट्रिक कहाँ पे लगा सकते थे, देखिए हमसे पूछा गया था लेंथ और ब्रेथ की डिफरेंस पूछा गया था, तो लेंथ ये है, ब्रेथ हमारे पास ये है 3/4 एल, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, L/4 आएगा। तो कुछ भी आंसर आता वो 4 का डिविजिबल होता ऑप्शन में, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ये सारे 4 के डिविजिबल हैं, ये सारे 4 के डिविजिबल हैं, तो हम यहाँ पे ट्रिक नहीं लगा सकते, हमें ये सॉल्व करना ही पड़ा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ये 13 होता और ये 33 होता या ये 25 होता तो हम देखते 4 का डिविजिबल कौन सा है, सिंपल था। लेकिन अब एग्जामिनर को भी पता चल गया है कि बंदे ट्रिक कहाँ से लगाते हैं, तो वो आपसे सॉल्व करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ द स्क्वायर ABCD इज 5.2, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर है और ABCD और क्या कह रहा है आपसे, डायगोनल दिया हुआ उन्होंने 5.2, ठीक है। पूछा क्या है, एरिया पूछा, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल से रिलेटेड हाफ डी स्क्वायर, आपको डी दिया गया है, आप यहाँ पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, आई थिंक ये आएगा, ठीक, कर दूं, चलिए हाफ 5.2 इंटू 5.2 हो जाएगा, ये 2.6 आएगा और फाइनली 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा था, बस अगर आपको ये पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड आर इन 3:2 रेशियो इफ द पैरामीटर ऑफ द इतना। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या, ब्रेथ पूछा है, तो ब्रेथ आपका जो होगा वो 3:2 के रेशियो में है, तो ब्रेथ जो भी होगा 2 का डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, सारे डिविजिबल हैं, तो आप यहाँ ट्रिक नहीं लगा सकते, आप सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा। और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B इक्वल टू पैरीमीटर, रेक्टेंगल का इक्वल टू पैरीमीटर, ठीक है। पैरीमीटर हमको दिया गया है 80, तो L + B इक्वल टू 80 है, L + B हो गया 40। अब L + B हमारे पास क्या है, L ये है, B ये है, तो क्या हो जाएगा 5x, आ गया समझ में, सिंपल 5x, तो x इक्वल टू 8। पूछा क्या हमसे ब्रेथ पूछा था ये, तो ये 2x है ही है, x हमने निकाला, 2 × 8 हो गया 16, सीधा राइट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर व्हील इज इतना, एंड देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिवोल्यूशन वाले, डिस्टेंस वाले और सर्कुलर व्हील वाले, तो इनका फॉर्मूला है 2πr इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिवोल्यूशन,
ठीक, तो हमें पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है, बाकी सब हमको हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है, डिस्टेंस हमारे पास है और रेडियस भी हमारे पास है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2 × 22/7 × r हमारे पास क्या है, 1.75 r दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट हटा के चलो ऐसे ऑलरेडी पढ़ा लीजिए। डिस्टेंस हमारे पास है 11 किलोमीटर। देखिए ये किलोमीटर में है और ये r जो है मीटर में है, तो इसको किलोमीटर मीटर चेंज करने क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे और रिवोल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसे कैंसिल होगा, ये जाएगा 25 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये 44 है तो ये 11 टाइम्स चला जाएगा, और इससे तो रिवोल्यूशन इक्वल टू 11,000/11, तो आ गया 1000 उसका रिवोल्यूशन। ठीक है, था सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आप खेल यहाँ पे था, इस फॉर्मूले अगर आप जानते हैं तो आप कर लेंगे। वन ऑफ द 4 एंगल ऑफ रोम्बस इज 60 डिग्री इफ द लेंथ ऑफ ईच रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर देन। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, किसी किताब में नहीं दिया गया है, किसी बुक में नहीं मिलेगा और कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, देखिए ये रोम्बस ऐसे होता है, कुछ बता दूं मैं। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये इक्वली हाफ पे डिवाइड करते हैं। जहाँ ये कट रहा है ना, ये जहाँ से काट रहा है, ये और ये इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होते हैं। पहली चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़, हमें 8 सेंटीमीटर साइड दी गई है सारी। ठीक, तीसरी चीज़, हमें ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो जब रोम्बस ऐसे है, रोम्बस इस तरह है, ठीक है, समझिए इस बात को, हमें लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना है। ये डायगोनल हो सकता है, ये भी डायगोनल, कोई भी डायगोनल, हमें तो हमें दोनों डायगोनल्स यहाँ निकालने पड़ेंगे। जब ये 60 है, ठीक है, तो इसको इक्वली भाग में डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आएगा क्या, ये, हाँ, पहला डायगोनल ये है। बहुत गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन, 30 डिग्री है, 8 ये है हमारे पास। तो अगर यहाँ sin 30 लगा दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, sin 30 कितना होता है, हाफ, तो x इक्वल टू 4। हमने बताया ये जितना होगा उतना ये होगा, ये 4 निकल गया तो ये भी 4 हो गया। तो पहला डायगोनल हमारे पास कितना आ गया, पहला डायगोनल कितने का आ गया, 8 का। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे में हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा प्रोसीड कर देंगे। देखिए हमारे पास 8 है ऑप्शन में, लेकिन क्या 8 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि हमसे लॉन्गेस्ट पूछा है। हमसे दोनों पूछा तो दोनों निकालते हैं, लेकिन हमें आगे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अगला नहीं पता है कि ये डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल है वो कितने का है, ये डायगोनल हमें नहीं पता है। तो ये हमने अभी निकाल लिया है। देखिए ये 30 डिग्री था, ये हमने 4 निकाल लिया है, ठीक है, ये 8 दिया गया था, हमें ये चाहिए, तो हम यहाँ cos 30 लगा सकते हैं, क्योंकि हमें बेस चाहिए ना। तो कॉस, ये आपको पता है, ये कॉस बेस अपॉन, हम cos 30 लगा रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका अभी भी इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, इससे ये निकलेगा, तो cos 30 कितना होता है, √3/2 x अपॉन 8। ठीक है, तो ये 4√3 = x। अब देखिए ये साइड जो है ये कितनी निकली, ये आई 4√3 आई, तो टोटल ये 4√3 ये भी होगी, तो 8√3 हो गई। ठीक है, तो ये आ गया 8√3, डायगोनल दूसरा वाला 8√3 आ गया, ये दूसरा डायगोनल 8√3 आ गया, और पहला था 8 बड़ा कौन सा हुआ, ये, दिस इज द राइट ऑप्शन। देखिए कुछ अगर कंफ्यूजन है कि हमने जब हम यहाँ 4 निकाल लिया था, तो हम यहाँ पे 1030 भी रख सकते थे। 1030 रख के 1030 क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 1030 हमारा होता क्या है, 1/√3 = 4/x, तो x = 4√3, बात वही आ जाती।
ठीक है, आपने बस आपको समझने वाली बात क्या है कि ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी तो पूरा डायगोनल बनेगा। ये साइड अगर आप निकाल लें तो डबल कर दीजिए, आपका डायगोनल बन जाएगा। दोनों डायगोनल इस, अगर ये 60 दिया हुआ है तो उसका हाफ कर लीजिए, 90 दिया हुआ है तो 45 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको साइड्स निकालनी है। तो हमारे पास आंसर आ गया ए, बहुत सिंपल था। अ विंडो इज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कल। एक विंडो है रेक्टेंगल शेप में, उसके ऊपर ये एक इस तरह बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 फीट। ये जो लेंथ है ये 6 फीट दी है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल उसका रेडियस 2 दिया हुआ है। तो ये पूरा कितना हो गया? हो गया 4। ये 4 हो गया तो ये टोटल कितना होगा? 4 हो गया। हमारे पास रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ गया? 24। तो ये ऑप्शन ऐसे हटा दीजिए। ठीक है, ये आ गया है। बाकी सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आर हमारे पास 2 है तो 2 यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 4 बाई 2, ये हो गया 2 पाई। था कुछ क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखने में बड़ा हेल्दी लग रहा था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व कर सकता हूं मैं। पहला, कन्वेंशनल मेथड। अगर ट्राइंगल आपको दिया गया है और 3 साइडें दी गई हैं तो सिंपल सा होता है, एस एरिया निकालना हो तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। इन रूट इक्वल टू एरिया। यहाँ पे एस क्या है? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ए बी सी डी क्या है? ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एस इक्वल टू, इन सबको प्लस करिए, कितना आएगा? 9, 6 आ गया, ये आ जाएगा 56 जी, 56 बाई 2। तो एस आ गया हमारे पास 28। तो वापस इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 20 अंडर रूट है 28 माइनस कितना है? 7। ठीक है, तो ये 28 माइनस 7 हो जाएगा 21 इंटू 28 माइनस बी क्या है? 24। तो यहाँ कितना जाएगा? 4। ठीक, 28 माइनस 25 तो यह जाएगा 3 इक्वल टू एरिया। ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ से अगर स्प्लिट कर देंगे 7 इंटू 4 हो गया और 7 इंटू 3 हो गया, 4 इंटू 3 है ही है। ठीक है, हमारे पास ये अंडर रूट में था, देखिए हमारे पेयर मिल गया। 7 का पेयर मिल गया, बाहर ले लीजिए। 4 का पेयर मिल गया, बाहर ले लीजिए। 3 का पेयर बचता है, वो भी मिल गया, बाहर ले लीजिए। तो 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो था कन्वेंशनल मेथड। मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल। अगर 3, 4, 5 दिया गया है, 3 साइड है, तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, 3 इंटू 4, ये से कैंसिल हो गया, 2 टाइम ये 6 आ गया। था सिंपल। अब इसी में देखिए, ये जो आपके पास दिया है 7, 24 और 25, ठीक है, ये आपको नहीं लगता ये राइट एंगल ट्राइंगल है? 7, 24, 25 ट्रिपलेट बन रहा है। देखिए, ये सब आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये सब आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तुरंत आपको राइट एंगल लगा तो ये हाफ बेस इंटू हाइट बनेगा, ये 12 बार जाएगा। 12 इसे, ठीक है मैं कर देता हूँ, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं सर ये कैसे आ गया। ठीक है, इससे कैंसिल हुआ, ये गया 12 टाइम, 12 7 जा 84। ये था एक शॉर्टकट। ठीक है, अगर आपके पास दिमाग है तो आप कर पाओगे। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड ये था, शॉर्टकट ये था। आपको लगा ट्रिपलेट है,
मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वहां पुट करिए। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द, देखिए बहुत सिंपल है, एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके अंदर लार्जेस्ट एरिया ये बनेगा, सर्किल ये बनेगा कि जो सारे साइडों को टच करे। ये हमें दिया है 28, तो ये कितना होगा 28, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है, कितना होगा ये, जब ये पूरा 28 से कितना होगा 14, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये जाएगा 2 टाइम। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, आखिरी में 6 आ रहा है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 22 इंटू 2 करेंगे तो आखिरी में यूनिट डिजिट में 4 होगा, 4 इंटू 4 करेंगे आखिरी में 6 आएगा, आपके ऑप्शन में लास्ट में 6 है और बाकी किसी में 6 नहीं है। तो अगर होता 2 जगह 6 तो आप सॉल्व करते। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इंक्रीज बाई 4, देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई होता है, ये दिया हुआ हमारे पास, तो आर कितना हो गया 2 हो गया। सिमिलरली दूसरे का निकालेंगे, इसका 2 पाई R2, ये दिया हुआ 8 पाई, तो R कितना हो गया, ये हो गया 4। पहले का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, तो R हमारे पास ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 पाई इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, पहले ये था अब ये हो गया, कितना गुना बढ़ा 4 गुना। कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी। देखिए दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एसएससी का रिजल्ट आया, आपने देखा इस बार 430 कट ऑफ गई है मेंस की। आपको यकीन नहीं होगा 2012 में जनरल का 345 पे इंटरव्यू होता था, आज होता है लगभग 430 पे। जो लगभग 100 नंबर का जो इजाफा हो रहा है, ये क्यों हुआ है पता है आपको, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए, धन्यवाद।